बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना वायरस के तनाजुर में इस मर्तबा दरबार मुंह को मुलतवी करने का जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फैसला किया है। हुकूमती जराये के मुताबिक मौसम गर्मा में भी दारुल हुकूमत के कामकाज जम्मू से ही अंजाम दिए जाएंगे और हालात बेहतर होने के बाद दरबार मुंह पर गौर किया जाएगा। काबिल गौर बात यह है कि 24 अप्रैल को मौसम सरमा के दारुल हुकूमत जम्मू में मुंतकिल दफातर बंद होने थे और 4 मई से श्रीनगर में अपना काम शुरू करने वाले थे, लेकिन मौजूदा हालात में दरबार मुंह का काम मुश्किल है क्योंकि दस्तावेजात वगैरह की मुंतकली में काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फ़िलहाल मुश्किल अमल है। समीर हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। हुकूमती ज़राए के ताल्लुक से हम तक ये खबर पहुंच पा रही है। समीर, मजीद तफसीलात क्या है? क्या वाकई में इस तरह के फैसले लिए गए हैं, दरबार मुंह की मुंतकली नहीं होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं सनम, इसमें जो मुश्किल आ रही है सरकार के पास, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन है पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, जो मुल्क की बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन है। और जो सेक्रेटरीट का जो दरबार मुंह का प्रोसेस होता है बहुत ही एक लंबा प्रोसेस रहता है, तकरीबन 1-1.5 महीने का प्रोसेस रहता है। पहले इसमें जो है लोडिंग और अनलोडिंग करनी होती है, जो मटेरियल्स हैं उनको बॉक्सेस बनाने होते हैं, फाइलों को बॉक्सेस में डाल के फिर उनको ट्रक्स में भर के लेना पड़ता है, कश्मीर लेना पड़ता है। और इस तरह से जब दरबार मुंह कश्मीर से जम्मू आता है तो वहां से यहाँ लाना पड़ता है। बहुत ही एक मैन पावर की जरूरत होती है। और दूसरे जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं उनके लिए वहाँ रिहायशी सहूलियात दस्तियाब रखनी पड़ती हैं, उनको वहाँ पे ले जाना पड़ता है। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है। और अब जो कि हमें सबको पता है कि इस वक्त के जो हालात हैं उसके मुताबिक तो ये यानी ऐसा करना वक्त की अहम जरूरत है। समीर जी बिल्कुल, इस वक्त जो है यही लग रहा है, जो सरकार की जराये से हमें मालूमात हुई है कि अभी सरकार टाइम लेना चाहती है। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद ही प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि अगर दरबार मुंह अपने टाइम पे जाना था तो उसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन 1 महीना पहले सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसका एक नोटिफिकेशन निकलता है। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, जिससे ये लग रहा है कि इसमें एक डफर होगा, कुछ महीने तक ये डफर रहेगा, तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक, जब तक हालात पूरा कंप्लीटली नॉर्मलाइज नहीं होते हैं। उसके बाद ही दरबार मुंह की यहाँ से जम्मू से मुंतकली होगी कश्मीर के लिए। तो फिलहाल सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है और जो मुलाजमीन हैं जो जहाँ पे हैं जम्मू में, उनको वहाँ पे ही रहने के लिए अभी कहा जा सकता है। और उसकी जो नोटिफिकेशन है कुछ दिन में सरकारी जराये से जो पता चल रहा है कि 1-2 दिन में जो है उसकी नोटिफिकेशन भी निकल आएगी और उनको कहा जाएगा कि अभी वो फिलहाल जम्मू में ही रहे। और बिल्कुल आप जो सना हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन है वो भी ये डिमांड कर रही है कि इस वक्त की जो भी कोई एक्टिविटी वो तो होगी नहीं ग्राउंड पे। और दरबार मुंह का प्रोसेस जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारा मैन पावर जरूरत है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो सरकार उस चीज को अभी कंसंट्रेशन, क्योंकि सारा ध्यान अभी कोविड को यहाँ पे कंटेन करने का है। और जिस तरह से पेशेंट्स की रफ्तार बढ़ रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो भी एक बहुत ही फिक्रमंदी की बात है सरकार के लिए। तो सरकार का जो पूरा ध्यान है वो इस वक्त यही है कि किसी तरह से कोविड-19 जो प्रॉब्लम है उसको। वैसे तो समीर भाई तमाम सरकारी इदारे ज्यादातर बंद हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल ये करना चाहेंगे कि अगर दरबार मुंह की मुंतकली नहीं होती है, मान लीजिए अगर सरकारी दफातर खुले होते तो क्या इसका ड्रॉबैक होता है, कितना असर पड़ता है अगर मुंतकली नहीं होती है दरबार मुंह की? तो देखिए, जाहिर तौर पर जम्मू में जो ट्रेडिशन रही है, जम्मू में 6 महीने और जो कश्मीर में 6 महीने इसका ट्रेडिशन रहा है। और जाहिर तौर पर यहाँ 24 को बंद होना था और वहाँ पे तकरीबन 5 मई को इसका जो है शुरू होना था। जाहिर तौर पर ज्यादातर लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट पर ही डिपेंड करते हैं, सरकार पर। सेक्रेटरीट जो है वही सरकार की जो सेंटर होता है, सरकार सारी सेक्रेटरीट में बैठती है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेक्रेटरीट में होते हैं। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें तो लोगों को आती है, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है हुकूमती ज़राए के मुताबिक। और 1 या 2 दिन में इस तरह की अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं कि मौसम गर्मा में भी जम्मू से ही दरबार मुंह जम्मू में ही रहेगा। बेहद शुक्रिया समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। शहीद हेड कांस्टेबल शिवलाल नेतनाम को आज खराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद उनकी जज्द खाकी उनके आबाई मकाम रवाना की गई। शिवलाल नेतनाम कल बिजबहाड़ा में मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले और फायरिंग के वाक़े में शहीद हुए थे।
मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मुतासिरीन की तादाद 5000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 149 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान 401 अफराद इस मोहलिक मर्ज से सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना मुतासिरीन की तादाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 500 के पार हो गई है मुतासिरीन की तादाद, जबकि केरला में 306, उत्तर प्रदेश में यह तादाद 227 हो गई है। मुल्क में लॉकडाउन जारी है और कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर यही तरीका है। इस दौरान महकमे सेहत ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया है कि एक कोरोना से मुतासिरा शख्स आम हालत में 30 दिन में 406 लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन यह पाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान इसमें काफी कमी दर्ज होती है। लॉकडाउन की हालत में एक मरीज सिर्फ 2.5 अफराद को ही इन्फेक्ट करता है। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और जैसे जैसे इसके खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है, मीटिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन में इजाफा कर सकती है। रियासतों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की पहले ही मरकज से अपील की है। वहीं माहिरीन ने भी मरकज से यानी मरकजी हुकूमत से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन को लेकर मरकजी हुकूमत जल्द ही कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। ज्यादा उम्मीद यही लग रही है कि लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी कर दी जाएगी। इस हवाले से रियासतों ने भी मरकजी हुकूमत से पहले ही अपील की है। शब बारात के पेश नज़र दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जामिया नगर और ओखला इलाके में दिल्ली पुलिस और हिफाजती दस्ते के जवान मार्च कर रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहकर इबादत करें। सूरत हाल का जायजा लिया खुर्रम शहजाद ने। इस वक्त दिल्ली में और देश में लॉकडाउन है, लेकिन शब बारात को देखते हुए कई तरह की एहतियात बरती जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है। और ख़ास तौर से इस वक्त हम जामिया नगर ओखला के इलाके में हैं। ये 3 नंबर जमात इस्लामी हिंद के पास का इलाका है, जमुना के किनारे। यहाँ पर जो कोई भी आ रहा है उसको रोका जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है। और ये सख्ती ख़ास तौर से आज दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से शब बारात में हुड़दंग होते हुए देखा गया, मोटरसाइकिल और बाइकिंग होते हुए देखी गई, तो उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र आज प्रशासन और सिक्योरिटी के जवान पूरे तौर से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जब भी कोई बाइक वाला आता है या कोई दूसरा आता है तो उस गाड़ी को चेक किया जाता है, उससे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर घूम रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है और ये कहा जा रहा है अगर कोई भी शख्स बिला वजह घर से बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इस तरह के अनाउंसमेंट दिल्ली पुलिस यहाँ पर कर रही है, सिक्योरिटी के जवान कर रहे हैं। कब्रिस्तानों पर भी सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन कुल मिलाकर के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति ख़राब होने की, वहाँ पर हालत ख़राब होने की का इम्कान है, वहाँ पर स्थिति ख़राब हो सकती है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि आज लोगों की समझ में ये आए और वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर में आप अगर हैं तो आप महफूज हैं। लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस जो लगातार फैलता जा रहा है, 500 से ज़्यादा केसेस पूरे मुल्क में लगातार अब आने शुरू हो गए हैं, तो स्थिति और हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, कब्रिस्तान आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप इबादत कर सकते हैं। मस्जिदें बंद हैं, लेकिन कब्रिस्तान और बाइकिंग के लिए भी आप बाहर ना निकलें। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर बिहार से खबर है कि शब बारात को देखते हुए मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों को अपने घरों में रहने की हिदायत जारी की है। इमारत शरिया बिहार, इदारे शरिया, जमात उलमा के साथ साथ शिया आलिम दीन, खानकाहें और मजहबी तंजीमों ने कहा है कि लोग अपने घरों में इबादत करें। शहर के दर्जनों कब्रिस्तानों में ताला लगा दिया गया है। लॉकडाउन को सख्ती से फॉलो करने की अपील की गई है। इन तमाम मामलों का पटना से मजीद तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम। 9 तारीख को शब बारात है और शब बारात को देखते हुए बिहार की तमाम अक़लियती तंजीमें, मजहबी तंजीमों ने ये ऐलान किया है कि लोग अपने घरों में रहें। शब बारात में बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कब्रिस्तानों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखिए कि ये पटना एयरपोर्ट का ये एक कब्रिस्तान है। बाकायदा इसके दरवाजे पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये नोटिस चिपकाया गया है। ज़रा गौर से इसको देखिए कि 9 अप्रैल को शब बारात है और कब्रिस्तान में आने की इजाज़त नहीं होगी,
कोई भी लोग आएंगे आने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाएगा और लोग जो है लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। लोग अपने घरों में रहें और अपनी इबादत करें। ये इस कब्रिस्तान के जो केयर टेकर हैं वो यहाँ पे साथ में है। बताइए साहब, ताला बंद है आपके कब्रिस्तान में एक तरह से कहा जाए? जी, शब-ए बारात के इस अवसर पे जो है काफ़ी भीड़ लगती थी। हर साल जो है लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ लगती थी और एक हफ्ता पहले से ही लोग आ करके अपने अपने जो उनके रिश्तेदार या जो लोग यहाँ लेटे हुए हैं उनकी कब्र की साफ़ सफाई वगैरह, लाइट वगैरह सब लगती थी। लेकिन इस बार कोरोना वायरस होने की वजह से हम लोग ये सारा प्रोग्राम को ही कैंसिल करवा दिए और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है कि आप लोग शब बारात के दिन नहीं आना है और अपने अपने घर से ही नमाज पढ़ करके या दुआ करके अपने जो भी बुजुर्ग लेटे हुए हैं उनके लिए ईसा सवाब भिजवाना है, ठीक है। और यहाँ किसी तरह से कोई भीड़ भाड़ नहीं मचानी है। और अभी तक जो मैं केयर टेकर हूँ यहाँ का, तो देख रहा हूँ कि अभी तक एक आदमी भी नहीं आए हैं कब्रिस्तान को देखने के लिए कि हाँ यहाँ क्या है। शब बारात के एक दिन 2 दिन पहले ही से लोग जो है यहाँ पे आ जाते थे, कब्रों की सफाई होती थी और शब बारात के दिन रात में लोगों का एक तरह से कहें यहाँ तांता लगा रहता था। काफ़ी वीआईपी कब्रिस्तान है, एयरपोर्ट के पास है। लेकिन चूंकि कोरोना है और कोरोना को देखते हुए मुस्लिम और मजहबी तंजीमों ने ऐलान किया है लोग अपने घरों पर रहें, घरों में इबादत करें, कब्रिस्तान नहीं आए और घर में ही इबादत करें, मस्जिदों में भी जमा ना हो। तो इसका पूरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस भी चिपका दिया गया है और लोग जो है आ नहीं रहे हैं। लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि वो कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि पटना के कई कब्रिस्तानों को हम लोगों ने देखा। पटना के फुलवारी शरीफ में, पटना सिटी में, आलमगंज में, सुल्तानगंज में, अशोक राजपथ के कई कब्रिस्तानों में जहां ताला लटक रहा है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अक़लीती तंजीमों ने अपील किया है लोगों ने उसको पूरे तरीके से माना है और शब बारात में लोग अपने घर में ही इबादत करेंगे, ऐसी लोगों से उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। उधर राजस्थान वक्फ बोर्ड ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नजर मुसलमानों से अपील की है कि वो शब बारात की इबादत घरों में ही करें। जयपुर में जिला वक्फ कमेटियों, दरगाहों, मसाजिद, कब्रिस्तानों के इंतजामिया की तरफ से अपील की गई है और वक्फ बोर्ड की हिदायत पर अमल करने के लिए भी कहा गया है। बताना चाहता हूं कि रजब का ये चांद जो हुआ वो 30 हुआ। इस रजब के 30 चांद की वजह से अब शाबान की 14 तारीख यानी शब बारात बरोज़ जुमेरात 9 अप्रैल को मानी जाएगी। सभी से दरख्वास्त है कि वो 9 अप्रैल का ध्यान रखें। कुछ मुगालता फैल रहा है कि ये 7 अप्रैल या 8 अप्रैल है, ये गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहिए और अपने घरों में ही इबादत कीजिए और शब बारात पर अपने घरों से बाहर ना निकलिए और घर में ही ये नफली इबादत है, इसका घर में करना ज़्यादा मुनासिब है। शब बारात के रात को जो भी इंसान है इबादत अपने घर में करें, कोई भी दरगाह, मजारात और कब्रिस्तान ना जाएं और जो इसके खिलाफ अगर कोई जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे दरगाह, मजारात के अलावा जो मस्जिद व कब्रिस्तान के कमेटियों के सदर, अगर आप लोग किसी कानून को तोड़ते हो तो कानून के दायरे में सरकार, प्रशासन जो है आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मुमताज दीनी दरगाह दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने अपील की है कि मुसलमान लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सबब इज्तिमात से बचें और शब बारात के मौके पर अपने घरों में इबादत करें। मुफ्ती अबू कासिम नुमानी ने कहा है कि इस रात में जिक्र इबादत, दुआ, इस्तग़फ़ार की कसरत और इसके बाद वाले दिन रोज़ा रखने की फजीलत अहादीस से साबित है, लेकिन कोई अमल इज्तिमाई शक्ल में करने का कोई सबूत नहीं है। इस रात में कब्रिस्तान जाने की तरगीब भी नहीं दी गई है। सिर्फ एक बार तन्हा कब्रिस्तान जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके बावजूद बहुत से लोग कब्रिस्तान या मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर जाते हैं और मुख्तलिफ अमाल करते हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को मुतवज्जो किया जाता है कि मौजूदा हालात में जबकि ज़रूरी अमाल, नमाज बाजमात और जुमा वगैरह के लिए भी निकलने पर पाबंदी है, शब बारात में मसाजिद या कब्रिस्तान जाने का इरादा भी ना करें। अपने बच्चों और जवानों को बाहर निकलने से बाज रखें। चिरागा या पटाखा बाजी जैसी रसूम और गुनाहों से मुकम्मल परहेज करें।
आने वाली जुमरात को के बाद जो रात है ये शब बारात है। इसमें मुसलमान इबादतों में मशगूल रहते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन है, इसलिए कानून की पाबंदी करते हुए और लॉकडाउन की पूरी रियायत करते हुए हम ये अपील करते हैं कि लोग इज्तिमाआत से पूरे तौर पर गुरेज करें, अपने अपने घरों के अंदर रहते हुए नफली इबादतों में, दुआओं में, तिलावत में, ज़िक्र में मशगूल रहें। न मस्जिदों के अंदर इज्तिमा करें, न कब्रिस्तान जाने की कोशिश करें, बल्कि अपने अपने घरों के अंदर रहते हुए, ताकि कोरोना का जो लॉकडाउन का जो अमल चल रहा है ये पूरे तौर पर महफूज रहे। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और 9 तारीख को शब बारात भी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने आवाम को समझाने की कोशिश की। जनूबी दिल्ली के नैब-सराय थाना इलाके के SHO ने मुसलमानों के साथ एक मीटिंग की और आवाम से अपील की कि इस त्योहार को घर में ही मनाएं और बच्चों को भी समझाएं कि गैर जरूरी सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। SHO ने कहा कि घरों में रहकर ही इबादत करें और दुआ करें। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है दिल्ली में, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया करके बस को इस बात को इंश्योर करें कि कोई भी गुजरात जो है वो बाहर ना आए और इस पर्व को अपने घर के अंदर ही मनाएं। नमाज अदा करनी वो भी घर से ही अदा करें और बाकी की जो भी इसमें आप पूजा पाठ या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो घर से ही करें। तो 9 मार्च को शब बारात है, लेकिन इस बार कोरोना वबा के चलते ना तो मस्जिदों में इबादत होगी और ना ही लोग कब्रिस्तान जा पाएंगे। रांची में इस तरह के सभी प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। शहर काजी मसूद फरीदी ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में ही इबादत का एहतमाम करें। ये शब बारात की रात बहुत अहम इबादत रात है। इस रात में हर जगह लाइटिंग बत्ती जलाई जाती थी, गुलजार रहा करता है और हमेशा इस रात में लोग इबादत करते हैं और इस साल भी करेंगे, लेकिन वो अपने घरों में इबादत करेंगे। कोरोना वायरस के मुतालिक आवाम को जानकारी फराहम करने के लिए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हेल्पलाइन जारी की है। KPCC के तर्जुमान आगा सुल्तान ने बेंगलुरु में ये बात कही। डॉक्टर रघवेंद्र की क़यादत में इस हेल्पलाइन के जरिए 72 डॉक्टरों की टीम दिन और रात आवाम की रहनुमाई कर रही है। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि दीगर अमराज के सिलसिले में भी लोग डॉक्टरों से मुफ्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। KPCC डॉक्टर सेल ने एक 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है। इसकी ये खूबी है कि 24 घंटे और आपके जो भी सिम्टम्स रहेंगे आप बोल सकते हैं और उसका इलाज वो आपको देंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन के सबब आम लोगों को खाने पीने के सामान के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में समाज के मुख्तलिफ लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। दिल्ली के शाहीन बाग के एक NGO पीपल फॉर सोशल डेवलपमेंट दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहा है। रोजाना 600 से 700 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इस पूरे काम में NGO को पुलिस का ताउन भी हासिल है। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमें आइडिया आया कि जो लोग खाना बना के नहीं खाते हैं उनके लिए क्या होगा। राशन तो लोगों को मिल रहा है, तो हमने प्लान किया कि हम फूड पैकेट्स बना के डिलीवर करेंगे। उसके 1-2 दिनों के अंदर हमने सारा अरेंजमेंट किया अपना किचन का, लोगों से कोऑपरेट किया। दिल्ली पुलिस ने भी हमें कोलैबोरेट किया कि भाई हम आपको पासेस वगैरह दे देंगे। और फिर हमने खाना बना करके गाड़ी से ले जा करके अलग अलग पॉइंट्स से पूरी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 600 से 800 पैकेट्स जो है खाना डेली यहाँ से जाता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि उससे पहले हमारे पास आ जाती है बात, ये डिमांड आ जाती है कि फला जगह फला पुलिस बूथ पे या फला एरिया में इतने पैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसी अकॉर्डिंग हम एक बार दोपहर में पैक करके भिजवाते हैं, एक बार शाम को। डीपली और इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता ये लगा कि बिना पासेस के और बिना पुलिस कॉपरेशन के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होगा। और इस तरीके से सिर्फ अपने इलाके ही नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट और नियर बाई सारे इलाके लोकेलिटीज़ देख सकते हैं। उसके बाद हमने DCP RP मीणा जी से मुलाकात करी, जहाँ जॉइंट CP सदर्न रेंज भी थे। उन्होंने कहा कि आप लोग शुरू करें और हम आपके साथ हैं, क्योंकि अब आपको पता है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे प्रेजेंस और डिप्लॉयमेंट पुलिस पर्सनल्स की है दिल्ली के हर इलाके में सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो उसके लिए हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया और अब हमारी बेनिफिशरीज, जो आपने बात की बेनिफिशरीज की, तो मैं उसमें बता दूं
अभी कल हमारे पास साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 नंबर PCR पुलिस को कॉल की गई। मेहरौली में जो टीबी हॉस्पिटल है, नेशनल जो टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ से उनकी कॉल हमारे को ट्रांसफ़र की गई वाया PCR। तो वहाँ हम गए, लगभग 70 से 80 लोग भूखे थे जो अटेंडेंस रहते हैं पेशेंट्स के। मेरठ में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आम दिनों से भी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार समाजी दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की जरूरत और हसासियत को समझने के लिए तैयार नहीं। हमारे नुमाइंदे उमेश ने मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी का जायजा लिया। मेरठ में 2 नए केस मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। मुख्यमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, स्व अनुशासन की बात करते हैं। कल मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए और पूरे प्रदेश भर में हाल जाना कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सब्जी मंडी में कैसे उड़ती हैं, आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हैं, एकजुट हैं और सभी सब्जी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नज़र आ रहा है। ये मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी का हाल है। निश्चित तौर पर मेरठ में जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लोग सुबह के वक्त जब 12 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं तब बिना कुछ सोचे समझे सीधे सब्जी मंडी चले आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे ऐसे ही सब्जियां खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं। दवा की दुकानों में, खैर नगर में ऐसे ही भीड़ रहती है। तो सब्जी मंडी के हालात ऐसे हैं सर, सुबह 6 बजे से सब्जी आ जाती है और जितना भी लोकल पब्लिक है यहाँ की मेरठ की, वो ये सोचती है कि 2-4 रुपये कम में हमें सब्जी मंडी में ही, सदर सब्जी मंडी में मिलेगी सब्जी, जिस वजह से लोग बाग 5-10 रुपये बचाने के चक्कर में क्राउड, पूरी भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो भी क्या करना चाहिए, कैसे इंतजाम करने चाहिए? ऐसा है, प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग स्वयं इस बारे में पहल नहीं करेंगे। अगर मैं ही सब्जी लेना चाहता हूँ तो मैं अपने घर के पास से नज़दीक से सब्जी ले लूँ, लेकिन वो ये एक लालच की प्रवृत्ति हर मनुष्य में होती है, हर एक मनुष्य में लालच की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो सब्जी लेने के लिए घर से सीधा थैला उठाते हैं और सब्जी मंडी आते हैं। हमारा घर बाहर ही है, बिल्कुल पीछे ही घर है हमारा, इसलिए हम आगे नहीं, हम ठेले से लेते हैं। भीड़ देखकर आपको भी चिंता होती है? नहीं, हम लोग भीड़ में जाते ही नहीं, मैं तो अलग से लेके आऊँ इसमें। ये भीड़ देखकर आपको भी चिंता होती है शहर की? तो बहुत नुकसान है और कितना लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं यहाँ सारी। यकीनन चिंता का विषय है कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है, ये बेहद चिंता की बात है। ऐसे सब्जी मंडियों में, राशन की दुकानों में और दवा के बाजार में भीड़ मत लगाइए, क्योंकि ये बेहद चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। लॉकडाउन के सबब ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा है। इस परेशानी को देखते हुए बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा तंजीमें राशन तकसीम कर रही हैं। ये तंजीमें साहिब सरवत अफराद से माली मदद हासिल करते हुए ऑटो ड्राइवरों तक राशन पहुंचा रही हैं। ऑटो ड्राइवर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि बेंगलुरु में 10,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं। पहले मरहले में 2,000 ऑटो ड्राइवर्स को 15 दिनों का राशन तकसीम किया जा रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से अपील भी की है कि वो इस मुश्किल दौर में ऑटो ड्राइवरों की मदद के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। सब 2,000 आदमी को प्रोग्राम बना, कोई सब स्टेप बाय स्टेप देता, सब एक ही दम नहीं होता। ये कोरोना रिलीज होने का पहले 14th का लॉकडाउन का पहले सबको 200 आदमी को ऐसा घर को पहुंचाने का काम कर, कोई सब हर एरिया में हमारा डीलर है, वो डीलर को देखो ड्राइवर के घर को पहुंचाने का काम कर रहा सब। ये हम लोग सब मिलके यहाँ जमा होके हमारे सब डीलर से सब मिलके उनको राशन देने के वास्ते 2,000 आदमी के वास्ते एयरपोर्ट बंदोबस्त करके हैं। इंशाल्लाह ये 2,000 से कुछ भी होने का नहीं है, कम से कम हमें हमारे स्टेशन से 10,000 आदमी देना बोल के ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मदद पूछ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ये मुल्क के और रियासत कर्नाटक के तमाम मिलजुल कर इंसानी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और चंद लोगों की वजह से जो नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं उन लोगों को यही पैगाम दे रहा हूं मैं कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख शाख कर्नाटक की तरफ से कि वो आपस में मिलनसारी से, मोहब्बत से फिलहाल